पंजाब सरकार की तरफ से बाढ़ के बाद पशुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक और योजनाबद्ध कार्य तैयार किया गया है कार्य योजना। और पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मछली पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया ने अधिकारियों को 30 सितंबर तक सभी संवेदनशील पशुओं को गलघोंटू रोग से बचाव और के टीकों की मुफ्त बूस्टर खुराक देने के निर्देश दिए। बहुपक्षीय अभियान प्रभावित पशुपालकों की सहायता के लिए सामूहिक टीकाकरण, कीटाणु रहित यहाँ इमरजेंसी देखभाल और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के भी यहाँ पर निर्देश दिए हैं। इस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इस मौके पर मंत्री खुंडिया ने कहा है कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा के लिए पूरी वेटनरी मशीनरी को मिशन मोड पर तैनात किया गया है। पंजाब में आए भीषण बाढ़ के विनाशकारी परिणामों से पूरे पशुधन की सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए पंजाब के पशुपालन विभाग ने पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों, खुर रोग और परजीवी संक्रमण सहित गंभीर जोखिमों को कम करने के लिए बड़े स्तर पर और समयबद्ध कार्य योजना बनाई है। इन बाढ़ों के दौरान 713 गांवों में 2.53 लाख पशु प्रभावित हुए। इस बड़ी कार्य योजना के बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मछली पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया ने बताया कि विभाग ने पशुओं को बाढ़ के पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए कार्य योजना तैयार की है। इन बीमारियों में गलघोंटू, खुर रोग, थने की बीमारी, चिच्चड़ रोग, त्वचा रोग, मोक लगना और पोषण की कमी शामिल है। इस बहुपक्षीय अभियान के तहत प्रभावित पशु पालकों की सहायता के लिए सामूहिक टीकाकरण, कीटाणु मुक्तिकरण और इमरजेंसी देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पशु हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आपदा की इस घड़ी में सरकार अपने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया ने कहा कि ये केवल राहत संबंधित एक प्रयास नहीं, बल्कि महामारी के कहर को रोकने और लाखों पशुओं की स्वास्थ्य और उत्पादकता सुरक्षित करने के लिए एक अहम मिशन है, ताकि हमारे किसानों की आजीविका सुरक्षित रह सके। उनका विभाग अपनी पूरी वेटनरी मशीनरी को मिशन मोड पर तैनात कर रहा है, ताकि कोई भी पशु या किसान वंचित न रहे। इस कार्य योजना के मुख्य पहलुओं को उजागर करते हुए मंत्री खुंडिया ने बताया कि पानी से उत्पन्न बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से रैपिड क्लीन अप और कीटाणु मुक्तिकरण अभियान के तहत सभी प्रभावित पशु आश्रयों और फंडिंग क्षेत्रों की सफाई के साथ उन्हें कीटाणु मुक्त भी किया जाएगा। बड़े पैमाने पर फॉगिंग करवाई जाएगी। विभाग की तरफ से खड़े पानी को कीटाणु मुक्त करने और फुट रोट जैसे घातक संक्रमणों को रोकने के लिए फुट डिप बनवाने के लिए किसानों को पोटेशियम परमंगनेट क्रिस्टल भी मुक्त वितरित किए जाएंगे। ये सभी उपाय 21 सितंबर 2025 तक लागू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी टीकाकरण प्रोटोकॉल के तहत पशुपालन विभाग की टीमें 30 सितंबर तक सभी संवेदनशील पशुओं को गलघोंटू रोग से बचाव के लिए मुफ्त बूस्टर खुराक देंगी। इसके अलावा पशुओं की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य संबंधित निगरानी और इलाज सेवाएं प्रदान की जाएंगी। वेटनरी अफसर और पैरा स्टाफ टीमें तत्कालीन हस्तक्षेप और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए तनाव, चोट और बीमारी के लक्षणों के लिए रोजाना गांवों का दौरा कर रही है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि विभाग की तरफ से पोषण संबंधित कमियों और बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक दवाइयां, खनिज मिश्रण और साई इलाज भी मुफ्त वितरित की जाएगी। इसके अलावा पशुओं के लिए सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से क्लोरीन गोलियों की सप्लाई और वितरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी ने बताया कि एक मजबूत निगरानी ढांचा भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें पशुपालन निदेशक की अगुवाई में विशेष पोस्ट क्लड मॉनिटरिंग टीम शामिल है। प्रभावित जिलों के डिप्टी डायरेक्टर जिम्मेदारी से इस अभियान के अमल के लिए जवाबदेह होंगे और समीक्षा के लिए रोजाना प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस अभियान की प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट की गई जगहों के 20% क्षेत्रों में रोजाना खुद जाकर जांच की जाएगी। उन्होंने फील्ड स्टाफ को ये भी निर्देश दिए कि शुरुआती तौर पर पहचाने गए 713 गांवों के अलावा इस अभियान का विस्तार स्थानीय मूल्यांकन के आधार पर सभी बाढ़ प्रभावितों गांवों को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पशुपालकों को उनकी बुरी हालत पर सीधी सहायता पहुंचाने के लिए स्थानीय पंचायतों और समाज सेवी संस्थाओं के समन्वय से सभी प्रभावित गांवों में विशेष जागरूकता और उपचार कैंप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।